पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के सेकंड पार्ट में मैं आपके बीच आपकी जिंदगी के 45 दिन किस तरह आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं, यानी कि लीगल डिस्प्यूट्स के कारण, किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो आपके माथे पे सिकन आई है, जो टेंशन है, जो आपके अपने भाई अपनी पत्नी के मनमुटाव के कारण रोज आपको सरदर्द रहता है, काम में मन नहीं लगता। और याद ध्यान रखें, 3 तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अप्रोच, अवॉइडेंस अप्रोच और अवॉइडेंस। यानी कि आपको मान लो खून देखने से उल्टी आती है और आपको डॉक्टर नहीं बनना है, फिर तो कोई टेंशन नहीं। और आपको खून देखना अच्छा भी लगता है, आपको डॉक्टर बनना है, तो भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपसे खून देखा नहीं जाता, आप घबरा जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा या सोसाइटी कहती है आपको डॉक्टर ही बनना है। यहां पर स्टूडेंट्स जल्दी रिलेट कर पाएंगे, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूं। तो आपको अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ता है, यही हमारे दिनचर्या में रोज होता है। अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का जवाब जो है वो एडजुडिकेशन के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि बाकी जगह तो ईडीआर यानी एक्सटर्नल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी हमारे माँ बाप ही, बड़े बुजुर्ग ही अगर वहां फेल हुए तो हमारे पीएलवीज, हमारे लॉयर्स अपने चैम्बर में ही इन चीजों को खत्म कर देते हैं। अगर गलतफहमी के कारण आप हमारे यहाँ भी पहुंच जाते हो तो हम सीधे आपकी सर्जरी नहीं करते, हम लोक अदालतों के थ्रू आपके झगड़े को जल्दी से जल्दी निपटाते हैं। और पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन में हम ये माना कि अभी भी लेकिन पूरे भारतवर्ष में हमारी प्रेजेंस नहीं है, अवेयरनेस की कमी के कारण लोगों को पता ही नहीं है, औरतों को, बच्चों को, और जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हमारे भाई बहन हैं, उनको फ्री का न्याय है। और इवन जो जनरल कैटेगरी का है, अगर 3 लाख से कम उनकी कमाई है तो हम कोई प्रूफ नहीं मांगते, आपका स्टेटमेंट ही हमारे लिए काफी है। हाँ, कोई हमारे साथ छल या कपट करे तो डेफिनेटली हमारे पास पावर है, हम वो आपसे रियलाइज कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों को फायदा पहुंचे उनको पहुंच सके। इसके अलावा हमारी बहनें हैं जिनके साथ कोई शोषण होता है। अब बहनें कई तरीके से हो सकती हैं, वो मान लो शेड्यूल कास्ट हैं, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंदर उनके साथ कोई भी शोषण होता है तो आने जाने का, रिहेबिलिटेट करने का पावर है। और एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं मिलती 18A में दोषी को। हाँ बिल्कुल, जिन तिलों में तेल नहीं है, यानी कि जो बिल्कुल झूठा केस है। तो हमारे जनरल कैटेगरीज घबराए ना, क्योंकि वहां पर पृथ्वीराज चौहान की जजमेंट और ललिता कुमारी के जजमेंट के तहत अभी भी आपको प्री अरेस्ट बेल दिया जा सकता है। जिस तरह से औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में धरती पे जो भी आप सोच सकते हो आपके साथ ननद या बहू या सास या पति या देवर किसी भी तरीके का शारीरिक या मानसिक शोषण भी करता है, पैसे की डिमांड करता है, आपको नौकरी नहीं करने देता, आपको रंग भेद या नस्ल भेद या किसी भी तरीके से टॉर्चर करता है, तो बिल्कुल तेजी से न्याय करते हैं मजिस्ट्रेट साहब। और एंटरिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर देने के बावजूद, यानी रोकने के बावजूद अगर वो करते हैं तो एसएचओ साहब के पास डायरेक्ट जाएं, हम उनको एक कॉपी भेजते हैं और आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं। और उनके खिलाफ सेक्शन 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कार्रवाई होती है। ये छोटी छोटी बातें, पूरे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को हम नहीं पढ़ाएंगे, इस 45 दिन में हम आपको कैप्सूल बनाकर आसान लैंग्वेज में, आपकी पहाड़ी, आपकी हिंदी लैंग्वेज में, जैसे मैं सिरमौर में बैठा हूं बतौर सेक्रेटरी, तो 545 पंचायतों में मैं, मेरे पीएलवीज, मेरे पैनल लॉयर्स, मेरे जो हमारे लर्नेड चेयरमैन हैं अपने अपने तालुका लेवल पे, वो सब एक टीम बनाकर आपके बीच में आएंगे। पैन इंडिया यानी कि संपूर्ण भारत, अखिल भारत आउटरीच कैंपेन, यानी कि जहां अब तक हम नहीं पहुंचे वहां पर भी हम आपके पास पहुंचेंगे। इस 45 दिनों में सारे महकमा यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी डीएम साहब, डीसी साहब, बीडीओ साहब, हमारे पुलिस वाले, एसडीपीओ साहब, हमारे जजेस अपने तालुका लेवल में, हमारे लॉयर्स अपने लेवल पे, पंचायती राज इंस्पेक्टर्स, हमारे बीडीपीओस, डीपीआरओस, पूरा का पूरा महकमा गांधी जी के बर्थडे से लेकर प्रभात फेरी से लेकर सुबह सुबह आपको नाटक, नुक्कड़ और इंफोटेनमेंट, एडुटेनमेंट के जमाने में आपको क्रिएटिव तरीके से आसान भाषा में कानून जो आपकी जिंदगी को बदल दे। इस 45 दिनों में 100 करोड़ का बजट 13 फाइनेंस कमीशन में पूरे नालसा को दिया गया था। 14 फाइनेंस कमीशन में इसको और बढ़ाया जाएगा। जजेस और लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है, तारीख पे तारीख की डिस्प्यूट है, मगर आपको बताया जाएगा राशिद की गाइडलाइंस के तहत डे टू डे खत्म किया जा सकता है क्रिमिनल केसेस और रामा रामेश्वरी के बेसिस पर सिविल केसेस। आपको बताया जाएगा कि पोक्सो में चाइल्ड विक्टिम को या फिर नॉर्मल केसेस में रेप विक्टिम को यानी मोलेस्टेशन की विक्टिम को, रोड एक्सीडेंट्स में एक्यूज का भी पता नहीं चला ऐसे भी विक्टिम को, हर तरीके के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मर्द, औरत, दलित, जनरल कैटेगरी, जो भी किसी के दांत टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, कोई भी तरीके का शोषण आपके साथ हुआ है, आपको मुआवजा दिया जाएगा।
आप ये ना सोचें बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, नहीं। हमने अपने डाकियों को, अपने पोस्टमैन को, आपकी जुरिस्डिक्शन में जो बैठते हैं उनको ट्रेनिंग दिया है। हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं ऑनलाइन उनके साथ, और उनके पास स्मार्टफोन है जो सरकार ने उनको दिया है, और उस स्मार्टफोन में नालसा का एक ऐप है जो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनपढ़ हैं, असाक्षर हैं, किसी इस तरह असहाय हैं, तो वो आपके घर में आकर आशा वर्कर से लेकर पीएलवीज तक इस प्रोग्राम में एसोसिएटेड हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग आपका कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट है, आप ऑनलाइन एंट्री करें, अपना उम्र, अपना नाम, अपना एज, अपना प्रॉब्लम डालें, सीधे वो मेरे पास आएगा। मैं लर्नेड चेयरमैन यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल के हमारे जो ऑफिसर हैं, और उनसे ऊपर लर्नेड मेंबर सेक्रेटरी के मार्गदर्शन में जो हम ये SLSA यानी स्टेट लीगल सर्विस के तहत काम करते हैं, और वो भी नालसा यानी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस पैटर्न इन चीफ हैं उनके, और उनकी गाइडेंस में सारा काम होता है, ताकि आप ये विश्वास कर सकें ये सिस्टम आपका है। ये सारा सिस्टम आपकी असहाय या आपकी असाक्षरता के कारण ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट की जो 638 लाख करोड़ का जो बजट हम बार बार देते हैं, ताकि जिसमें हमारे दिव्यांग भाई हैं तो डिसेबिलिटी एक्ट के चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर इतने सारे स्कीम बनाते हैं, SC/ST एक्ट में इतने स्कीम है, एक आपकी बेटी है तो इतने स्कीम है, इतने सारे स्कीम्स व्यर्थ ना जाएं। ये सारे हमारे PLVs को रिक्वेस्ट है वो सारे स्कीम एक 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 करके पढ़ें। बुजुर्गों के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, जिनकी एक बेटी है उनके लिए क्या है, जो दिव्यांग है उनके लिए क्या है। आज हमारे सिरमौर से एक दिव्यांग दृष्टिबाधित उमेश जी ने प्रूव करके दिखाया कि IAS बना जा सकता है। हमारे नोएडा ने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाया, वो खुद DC हैं। इससे पता चलता है कि अगर एक हम अच्छा माहौल दें, होलिस्टिक लीगल सर्विसेज दें, 360 डिग्री एंगल से हम आपके बीच में पहुंचे, आसान भाषा में इंडियनाइजेशन, जैसा हमारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे कहते हैं कि इंडियनाइजेशन यानी भारतीयकरण करें, जजेस लगे कि उनके देश के, उनके अपने बच्चे हैं, उनके अपने फैमिली हैं। प्रभात फेरी से हम शुरुआत करेंगे, प्ले कार्ड्स के तहत हम NGOs को, पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पैनल लॉयर्स को, सबको एसोसिएट करके 545 हम सिरमौर के पूरे उनको क्लियर करेंगे, यानी कि हम कवर करेंगे। सूरज की रोशनी आप सब तक पहुंचेगी। ये सारे जो है चिट्ठियां ऑलरेडी डायरेक्टर जो हमारे हायर एजुकेशन के या लॉ डिपार्टमेंट के हेड या हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब या हमारे ADC या हमारे DPRO, सबको ये चिट्ठी देखो, हमारे पास ये प्रूफ है, पहुंच चुकी है। हम क्विज प्रोग्राम, डेक्लेमेशन, पेंटिंग एक्सेट्रा, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, लॉ कॉलेज, लीगल सर्विस, और खासकर जो लीगल सर्विस वीक होता है 8 से 14 नवंबर, जी हाँ, जब आपका संविधान बन के तैयार हुआ था, संविधान इन्फोर्स नहीं किया गया था कुछ प्रोविजंस को छोड़ के, लेकिन उस पूरे हफ्ते को हम लीगल सर्विस डे मनाते हैं, और वहां पर हमारे लॉ स्टूडेंट्स का ड्यूटी बहुत बढ़ जाता है। हम बहुत अच्छे अच्छे तरीके से नाहन में अगर नमक में आपके कुछ आया कोई डिफेक्ट या कोई कीड़े मिले ब्रेड में, तो हम आपके शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन अब आपको आगे आना पड़ेगा। आपकी शक्ति क्या है, फ्री लीगल एड क्या है, आपके फूड सेफ्टी एक्ट में एक जो परचेजर है, खरीदार है, सेक्शन 40 में, उसकी ताकत क्या है, क्या वो खुद पूरे सिस्टम में न्याय पा सकता है अपने स्टेप में? क्या रोड में अगर कोई काम खराब हो रहा है तो उसको उठाकर आप इंफॉर्मेशन RTI के अंदर मांग सकते हैं? क्या 100 दिन आपको काम देना ये मैंडेट है, और ना देने पर बेरोजगारी भत्ता भी आपको मिलता है? जी हाँ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या क्या कानून है? अगर आप कहीं पर काला अंब में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो क्या आपको 8 घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है? क्या आर्टिकल 23-24 के वायलेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, क्या ये बातें इंडस्ट्री एक्ट में भी लिखी गई हैं, फैक्ट्री एक्ट में भी लिखी गई हैं? और इसके लिए हमारे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी जजेस बैठते हैं। आपको कभी कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलराइज नहीं किया जा रहा, गलत तरीके से आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपको 14 साल से नीचे होने के बावजूद हैजर्डियस काम दिया जाता है बम बनाने में या पटाखे बनाने में। इसी तरीके से हमारे कोरोना में कोई असहाय, कोई हैंडीकैप को आज तक इंजेक्शन नहीं लगा तो आशा वर्कर्स आपके बीच में जाएंगे, हम वेबिनार करेंगे, हम सेमिनार करेंगे, हम गूगल मीट करेंगे, हम वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरीके से हम सिटीजन्स के बीच में जाएंगे, NGOs को एसोसिएट करेंगे, मानसिक तौर पे विकलांग हो या शारीरिक तौर पे विकलांग हो, हम आपको अब असहाय नहीं महसूस करने देंगे। हम अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स के थ्रू एक एक लोगों के बीच में जाएंगे। 10,000 से ज्यादा हमारे पास पैम्फलेट्स हैं, किताबें हैं जो आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो आपकी मातृभाषा में लिखा गया है ताकि आप इसको पढ़ सकें। और पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच, यानी कि संपूर्ण भारत में जहां तक अब तक हम नहीं पहुंचे वहां पर पहुंचकर आपके घरों में हम ये न्याय देंगे, चाहे हम फिजिकली पहुंचे चाहे वर्चुअली, क्योंकि कोरोना में आपकी सेहत भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय हिमाचल।